हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईसीआर सीयूटी 2025 के एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरी सीयूटी आईसीआर के बारे में फुल डिटेल में बात कर ली थी, क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे आपको एग्जाम में जो है सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है, और आपको कौन कौन से स्ट्रीम से आप पेपर दे सकते हैं, आपको किन किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और पूरी प्रक्रिया हमने बता दी थी आपको उस वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, वहाँ पे आपको फुल डिटेल आईसीआर सीयूटी के बारे में पता लग जाएगी, कैसे एग्जाम पैटर्न रहता है ना, क्या क्या सिलेबस आता है और सब चीजें। तो हम उसके बाद मैंने उस वाली वीडियो में बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और आप सबको पता होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर का सिलेबस होता है, एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होता है उसमें जो है आप एबीसी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एबीसी ग्रुप जो है सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर आती है। वैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या पीसीबी या पीसीएम, ठीक है, या तो बायोलॉजी के अलावा यहाँ पे मैथ रहेगी, ठीक है। दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट ग्रुप चुनना पड़ता है, या फिर आप एबीसी से हो या ट्वेल्थ में आपके जो सब्जेक्ट है वो आप सीयूटी आईसीआर के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए चुन सकते हो। और आपको, अगर आप पीसीबी से हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ग्रुप आपके एग्जाम में भी आने वाला है, और ट्वेल्थ का मोस्टली सिलेबस रहता है, ठीक है। और जिनके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको एग्रीकल्चर एबीसी वाला पूरा सिलेबस रहता है, ठीक है। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी आप जो एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो उससे जो है हट के थोड़ा क्वेश्चन आता है। उससे ओनली 10 क्वेश्चन मिनिमम, मान लो आप 10 क्वेश्चन वहां से आते हैं, बट आपकी जो प्योर केमिस्ट्री है, प्योर बायोलॉजी है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप वो एग्रीकल्चर वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है। और अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस को जानने, एग्रीकल्चर वालों का क्या सिलेबस रहता है ना। वन बाय वन बात करेंगे। 4 यूनिट्स में डिवाइड, और आप सबको पता है, मैंने उस वाली वीडियो में बताया था आपको कि एक क्वेश्चन पेपर जो है 50 क्वेश्चन का आएगा। 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन जो है करने होंगे। क्या करने होंगे? 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, है ना। और उसके बाद आप कोई से भी 50 में से 40 क्वेश्चन चुन सकते हैं और उनको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट पे, अगर यूनिट फर्स्ट है आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बात करते हैं, एक सेकंड में ऊपर कर दूं इसको। फर्स्ट बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी में क्या आता है, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, जो एलिमेंट्स है किसके, वेदर के, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। रेनफॉल हो सकता है, आपकी बरसात हो सकती है, उसके बाद आपका तापमान हो सकता है जिसे हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, एंड विंड वेलोसिटी, वायु जो है आपकी, विंड वेलोसिटी। उसके बाद सनशाइन एंड वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग कैसे हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि बारिश कब होगी या कब होने वाली है, ताकि हमारी आगे की सोइंग प्रोसेस है, या फिर हम क्रॉप की जो सोइंग की बात करते हैं उसको हम निर्धारित कर सके, क्या आज पर्टिकुलर डे पे रेनफॉल होने वाली है, तो हम उस टाइम पे आपकी सोइंग ना करें, ठीक है। उसके लिए वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू द क्रॉप प्रोडक्शन। डे बाई डे जो है आप CO2 इमिशन और पोल्यूशन के होते हुए हमारा जो डे बाय डे है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। पर्टिकुलर जो जिस टाइम पे हमारी सोइंग होती है उस टाइम पे हम किसी भी वेदर एलिमेंट या वेदर पैरामीटर्स के कारण जो है सोइंग नहीं कर पाते, और हमारे क्रॉप प्रोडक्शन डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब मान लो हमें वीट की सोइंग करनी है, तो आप सब जानते हैं वीट की सोइंग कब होती है, फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, ठीक है। 15वीं तारीख को वहां से जो है आपकी वीट की सोइंग स्टार्ट होती है। अगर हम जरा सा भी थोड़ा सा लेट हो गए तो आपकी क्रॉप जो है आगे प्रॉपर जो टेम्परेचर चाहिए किसके लिए, मेच्योरेशन के लिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, और आपकी यील्ड लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जितने दिन, अगर मान लो उसके 15 दिन जो है आपको दिए जाते हैं सोइंग के, किसके दिए जाते हैं, सोइंग के, तो अगर आपने 15 दिन में से एक भी दिन जो है स्किप कर दिया या आगे कर डिले कर दिया, तो आपकी 10 to 20% जो है आपकी यील्ड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपको फिक्स टाइम पे ये सोइंग करनी है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, जैसे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल और उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, उसमें माइटोसिस, मियोसिस क्या होते हैं, उसके इंपोर्टेंस क्या है, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद बी आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम, लाइक डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, आरएनए का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद सी आता है मेंडल्स लॉ, जो आप इनहेरिटेंस का जो है मेंडल के नियम पढ़ते हो।
उसके बाद आपका आता है लिंकेज, एब्सेंस ऑफ लिंकेज, रीजंस क्या है, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है सक्सेस होने के, है ना, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये सब आप जनरली 11 12 में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद मोनोजेनिक क्या होता है, पॉलीजेनिक क्या होता है। उसके बाद रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स इन द एग्रीकल्चर, या हम बात करें हमारी क्रॉप्स में। उसके बाद टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेल कल्चर, सारे जो जितने भी कल्चर है वो म्यूटेशंस वगैरह ये सब आप उसमें पढ़ते हो। उसके बाद सेल पॉलिनेटिंग क्रॉप कौन सी है और क्रॉस पॉलिनेटिंग क्रॉप्स कौन सी है, ये सब आप पढ़ते हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रोल ऑफ जेनेट, ये हो गया प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में आप पीएच क्या होता है, किसने दिया, क्या क्या चीजें इसमें आती है, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद बफर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, उसको आप पढ़ते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के आप इसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। जनरली ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं, आप इजीली कर लोगे। और अगर आप इसकी जो है क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपके लिए इसकी प्रॉपर एग्रीकल्चर की पूरे सिलेबस की जो है क्लासेस लगवा देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होगा। बट आप जो है एक बार कमेंट करके बताना, तभी हम आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बेशक आप बताइएगा, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है तो वो भी बता दीजिएगा, हम आपके लिए प्रॉपर क्लासेस और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो ग्रुप है या फिर सीयूटी का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से अब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके बाद लिपिड्स, विटामिन और एंजाइम, ये सब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो कि आप एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो। उसके बाद रेस्पिरेशन का क्या रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में या फिर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में, ठीक है, आप ये सब इसमें पढ़ते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, सॉरी उसके बाद सेकेंड यूनिट आती है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। उसका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ द लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, आप सब जानते हैं कि लाइव स्टॉक से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, या हम बात करें ऑर्गेनिक वेस्टेज मिलते हैं, तो उससे हम हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे पोटेंशियल, उससे बहुत सारा हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम मार्केट में सेल करके इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन का क्या इंपोर्टेंस है, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंट ब्रीड्स इन इंडिया एंड एक्सोटिक, एक्सोटिक और इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी है, जो हमारी काऊ की, बफेलो की एंड पोल्ट्री की, ये सब आप उसमें सेकेंड यूनिट में पढ़ते हो। उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट, आपको जो एनिमल्स की केयर है या केटल्स की केयर है वो आप किस तरीके से कर सकते हो, उनके क्या क्या फीडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, प्रैक्टिसेस क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ोगे, जब भी जाके आप आगे आपके फार्मर्स को बता सकते हो, जो ये सब चीजें जो है जरूरी है। उसके बाद आप केटल्स का बैलेंस राशन कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे बैलेंस डाइट दे सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे से प्रोडक्शन दे और आपको अच्छी इनकम मिले, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं उनको कैसे आप पालोगे। उसके बाद बुल्लोग का क्या वर्क होता है, प्रेग्नेंट लेडीज जो प्रेग्नेंट काउस होती है तो उनको कैसे आप रियर कर सकते हैं, है ना, और मिल्च एनिमल्स को एक्स्ट्रा फीड कैसे देना है, ठीक है, एज वेल एज चिक्स को कैसे देना है ना, ये सब चीजें जो है आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद जो आपका जब आपका साइंस ऑफ द सिक एनिमल, मतलब आपके बीमार हो गया, ठीक है, आपका एनिमल बीमार हो गया तो आपको किन किन साइंस जो है आपको प्रोवाइड कराएगा या फिर आपको शो होंगे जिससे आप समझ सकते हो कि एनिमल हमारा बीमार है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डिजीज क्या होती है, तो डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके पैथोजेंस और कोजल ऑर्गेनिज्म या फिर हम बात करें इसके सिम्टम जरूर याद करना, ठीक है। और मैनेजमेंट आप जरूर याद करना। आप इसकी अगर क्लासेस चाहते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नोट्स है, नोट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप जो है हमसे कांटेक्ट करें या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सारी डिजीज की बात कर ली। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मान लो हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है, अच्छी जो है ब्रीड तैयार करनी है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, कलेक्शन कैसे करते हैं सीमन का, उसके बाद डाइल्यूशन कैसे करते हैं, उसके बाद प्रिजर्वेशन करते हैं, ये सब चीजें जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पढ़ते हैं। रोल क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, सॉरी कैटल इम्प्रूवमेंट में, ये सब चीजें आप पढ़ते हो। उसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, मिल्क, खोआ, पनीर, दही, घी वगैरह, ये सब जो है आप इसमें पढ़ते हो, है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन की। क्रॉप प्रोडक्शन में आप इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन कैसे, टारगेट्स एंड द अचीवमेंट्स इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस द इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। मतलब आपने अभी तक जो है हमने इंडिया ने क्या क्या इंडिपेंडेंस के बाद जो है टारगेट अचीव करे, या फिर हमारा क्या अचीवमेंट रहा, क्या योगदान से हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में क्या बेनिफिट इफेक्ट आए, है ना। ये सब चीजें जो है आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फील्ड क्रॉप का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। और उसके बाद जैसे कि हम सीरियल्स की बात करें, अलग अलग टाइप की सीरियल्स होती है, वीट, राइस, मेज वगैरह, ठीक है। उसके बाद पल्स क्रॉप में अलग अलग पल्सेस होती है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ऑयल सीड्स क्रॉप कौन सी है, फाइबर क्रॉप कौन सी है, शुगर क्रॉप्स कौन सी है, फॉरेस्ट क्रॉप कौन सी है, ये सब आप जो है थर्ड यूनिट में पढ़ते हो। उसके बाद सोइल एंड सोइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर एंड मेन्यूर। सोइल में आप क्या पढ़ते हैं, सोइल का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। उसके बाद सोइल कैसे बनती है, कोई सोइल का क्या कंपोजिशन होता है, ये सब आप जनरली पढ़ते हो, ठीक है। आपके वहां से क्वेश्चंस आते हैं। सोइल पीएच क्या होता है, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सोइल टिल्थ, सोइल फर्टिलिटी, सोइल हेल्थ, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। और उसके बाद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, पोषक तत्व आपके जो होते हैं सोइल में इंपॉर्टेंस रखते हैं, या प्लांट के लिए जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे। उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, फंक्शंस क्या है, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद इंडिया में कितने टाइप की सोइल पाई जाती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट, जो कि आप इरिगेशन एंड ड्रेनेज का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, कैनाल्स, रिवर्स, टैंक्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स, इन सब में से कौन से ज्यादा जो है आपके इंडिया में यूज किए जाते हैं, है ना, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिकल स्टेजेस क्या है क्रॉप की, जिसके पर्टिकुलर में अपन को इरिगेशन देनी होती है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद वीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप, वीड से आपकी क्रॉप को क्या क्या लॉसेस होते हैं, इंपोर्टेंस क्या है, ये सब चीजें जो है आप इसमें पढ़ते हो। उसके बाद क्रॉप्स, अलग अलग टाइप की क्रॉप की जो हमें डिजीज, उसके बाद सीड सोइंग कैसे करते हैं, सीड रेट क्या होती है, सीड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद क्या क्या टाइम, उसके टाइम एंड मेथड्स ऑफ सोइंग क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद कौन कौन से पेस्ट उसमें लगते हैं, ये सब चीजें आप उसमें पढ़ते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की, जो है आपकी हॉर्टिकल्चर, कंप्लीट हॉर्टिकल्चर, जो आप एग्रीकल्चर वाले जो है 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, वही पूरी हॉर्टिकल्चर रहने वाली है। इंपोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, ह्यूमन डाइट में हमारे जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ओर्चार्ड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओर्चार्ड को लेआउट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, प्लांटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, अलग अलग प्लांटिंग सिस्टम होते हैं, स्क्वायर, पॉलीगोनल या हेक्सागोनल, या फिर हम बात करें ट्रायंगुलर, ये सब जो है प्लांटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग प्रूनिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इनको करते हैं, है ना। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रोस्ट, मतलब हम पाले से कैसे बता सकते हैं हमारी क्रॉप्स को, है ना, ये सब आप टोटली पढ़ते हो। उसके बाद ये वेजिटेबल्स में आगे आपकी रेडिश, कैरेट वगैरह, इन सब की आपकी पीओपी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो है आप जिसे बोलते हो, जिसमें सारी आ जाती है, सीड सोइंग से लेकर आपके हार्वेस्टिंग, पूरी जितनी भी प्रोसेस होती है वो आप इसमें पढ़ते हो, है ना। उसके बाद आपको प्रिजर्वेशन, जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जेम, जेली, केचप, चिप्स एंड पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, आप ये सब जो है इसमें पढ़ते हो। तो आपकी ये 4 यूनिट रहने वाली है पूरी आपकी सीयूटी आईसीआर 2025 में। और इसकी आप जो है प्रॉपर क्लासेस चाहते हैं, है ना। और आप जो भी आपको कोई डाउट हो इस सिलेबस से रिलेटेड, या मेटर कहाँ से सेलेक्ट करें, आपको कितना डीप पढ़ना है, तो मैं आपको पूरा जो है एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहें, और ऐसे ही हम आपको आगे तक एग्जाम तक आपका साथ देंगे, और आपका सिलेक्शन तक आपकी प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, ठीक है। और आपको काउंसलिंग तक भी हम जो है साथ देंगे। आप काउंसलिंग में अगर बीएचओ आपका किसी का होता है, तो आप बेझिझक जो है मुझे कॉल करो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू।